हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया था आपको। चैप्टर 1 हमने किया था मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन। ये तीनों भी चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है एंड आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया रहेगा। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इट इज द 4th चैप्टर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आते रहेंगे तो इजीली आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले ध्यान में रखना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूले हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज योर एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक वाई एक्सिस है। देन देखो मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंड देखो ये कर्व पे ना यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। सी दिस लाइन पासेस थ्रू दिस कर्व। तो ये जो लाइन है वो कर्व से पास हो रहा है, दैट मीन्स एक पॉइंट को वो टच कर रहा है। सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज द टेंजेंट। इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ लिखा है। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व देन dy अपॉन dx। अभी आपको dy by dx मालूम है। dy by dx इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। then dy upon dx or we can say f dash x is known as the slope of the tangent at the given point x1 comma y1। तो अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप किसका निकालना है? टेंजेंट का। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सिंपली जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालोगे और फिर आप पॉइंट का वैल्यू पुट करोगे, दैट मीन्स x1 कॉमा y1। तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1। और स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को आप m से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। एंड व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पे सम सॉल्व होगा। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था। दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो देखो फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अभी x1 y1 क्या है? x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व रहेगा ये। तो अगर आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे डायग्राम में आपको ये टेंजेंट दिया है, तो टेंजेंट के ऊपर जो लाइन रहेगा परपेंडिकुलर, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। आपको मालूम है व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। एंड फोर्थ पार्ट है आपका, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। या सिंपली हम इसको बोल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको 4 फॉर्मूला ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। आपको जस्ट कट टू कट फॉर्मूले ध्यान में रखना है। तो 4 थिंग्स क्या रिमेंबर करोगे आप?
पहला तो आपको ध्यान में रखना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट x1, y1। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और लास्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो अगर ये 4 फॉर्मूलाज आपको ध्यान में आ जाता है, यू कैन इजिली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करता हूं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आप इजिली अंडरस्टूड कर जाओगे। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहना। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.1। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। Find the equation of tangent and normal to the curve at the given point। तो यहाँ पे देखो कर्व का इक्वेशन दिया है। फर्स्ट सब क्वेश्चन y इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट 1,3। एट पॉइंट 1,3 मीन्स व्हाट, x1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है एंड y1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दिया है 3। तो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, तो जो गिवन आपको इक्वेशन दिया है कर्व का, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू दिया है 3x² माइनस x प्लस 1 दिया है। आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा दैट मीन्स हमको dy बाई dx निकालना है, ध्यान में रखो आप ये। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू राइट साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव तो आपको आता ही है निकालने। 3x² का डेरिवेटिव 3 वैसे ही रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x हो जाता है, माइनस x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर देखो 6x माइनस 1 मिल रहा है। सो दिस इज dy अपॉन dx मिल गया। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो dy बाई dx वो क्या है, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx एट द पॉइंट क्या दिया आपको 1,3। तो dy बाई dx एट 1,3 कितना हो गया आपका ये 6। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर तो y दिया नहीं है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस 1, ये देखो आपको वैल्यू मिलेगा 6 माइनस 1 5 मिलेगा। सो दिस 5 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया एट द गिवन पॉइंट दिस वे। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ वर्ड में स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिल गया। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू मिल गया मुझे 5। ठीक है, अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy बाई dx। हाँ, ये फॉर्मूला आपका ध्यान में रखो। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx। -1 अपॉन फिक्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन व्हाट इज dy बाई dx। dy बाई dx एट 1,3 इज 5 है यहाँ पे, एट 1,3 ये हो गया आपका -1/5। सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे इजिली। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx है एट पॉइंट x1, y1 इंटू है यहाँ पर x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस व्हाट इज y1। y1 मतलब क्या, कोऑर्डिनेट है वो। तो y1 आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर 1,3 है। तो y1 का वैल्यू कितना दिया है 3। यहाँ पे लिख दिया हमने 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकाला आपने 5 निकाला है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 इंटू
दिस इज x माइनस x1। x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट कितना लिया आपको 1, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1। सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ y माइनस 3, 5 से ब्रैकेट ओपन करो तो 5x माइनस 5 हो जाएगा। ये टर्म्स को वहां पर शिफ्ट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। सो व्हाट यू विल गेट हियर 5x माइनस वाई और यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जो इक्वेशन मिला है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया ये। तो फर्स्ट पार्ट देखो आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मूला दिया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। फॉर्मूला इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हमने निकाला है -1/5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल का देखो ये फॉर्मूला है। सो दिस इज -1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। इनटू आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 आता है, ये फॉर्मूला आपका है। तो ये हो जाएगा y माइनस व्हाट इज y1, x1 y1 आपका गिवन पॉइंट है। x1 1 है और y1 आपका 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x1 y1 3 है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो 3 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx कितना मिला था अपने को, dy बाई dx देखो कितना मिला था 5 मिला था आपको, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1 अपॉन 5, तो -1 अपॉन 5 हो जाएगा इनटू यहाँ पर x माइनस व्हाट इज x1 इज हियर 1, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5 से मैं y माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5y माइनस 5 3 15 इक्वल टू -1 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका -x माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो -x को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो +x और ये देखो आपका +5y है -15 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपका सम सॉल्व हो गया, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया 5x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया है आपको x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट द गिवन पॉइंट x1 इज 1 y1 इज 1। यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। गिवन कर्व का इक्वेशन क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा ये बोथ साइड। तो हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा d बाई डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर आपका देखो d बाई डी एक्स ऑफ ये है 3y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 आएगा आपको। तो जितना भी टर्म्स था बोथ साइड मैंने ईच टर्म को d बाई डी एक्स अप्लाई किया। देखो अभी आपको मालूम है 2 जो है वो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो 2x इंटू 2 ये हो जाएगा आपका देखो 4x हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज रहेगा। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो 2y इंटू 3 ये हो जाएगा 6y, पर आपको इंटू लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x के लिए है, बट हम लोग यहाँ पे देखो y दिया है तो अदर देन x जो भी यहाँ पर रहेगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6y इंटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ 5। तो 5 क्या है कांस्टेंट है, वहां पर x y नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है बिकॉज dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर 6y इंटू dy अपॉन डी एक्स को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, प्लस 4x को वहां पे शिफ्ट करोगे तो -4x हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4x अपॉन देखो ये 6y है। तो मैं देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस आई कैन राइट dy अपॉन डी एक्स। अपने को स्लोप निकालना है बट पॉइंट यूज करके, देखो आपको स्लोप निकालना है dy बाई डी एक्स,
at the point 1,1. That means x coordinate is 1 and y coordinate is 1. तो हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे. So this is dy by dx at 1,1 इक्वल टू x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे. ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जाएगा आपका 6 इंटू 1. मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 से कैंसिल होगा, -2 2 जा 2 3 जा. तो यहाँ से देखो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट. हाँ, दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. -2/3 हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया. हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं. तो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑल्सो. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. हाँ, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो. देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट. जो भी आपका पॉइंट है 1,1. तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका -1 अपॉन व्हाट इज dy by dx एट 1,1 -2/3. तो -1 अपॉन -2/3 हो जाएगा ये. सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2/3. तो 3 ऊपर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा आपको. सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर, एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया ना तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना इजी है. क्या करना है, -1 अपॉन आपको लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट. मैंने लिख दिया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है -2/3. सिंप्लीफाई किया 3/2 आ गया. ठीक है, तो ये -1 आपका फिक्स रहेगा न्यूमरेटर में. स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया. अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अभी क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो फॉर्मूला आपको मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस y1 इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो उसको हम लोग dy अपॉन dx एट 1,1 दिया है इनटू क्या लिखते हैं हम लोग x माइनस x1. तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा. सो दिस विल बी y माइनस, y1 क्या है आपका, y1 इज योर y कोऑर्डिनेट 1 दिया है. दिस इज इक्वल टू dy बाई dx क्या है, स्लोप है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, -2/3. मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2/3 इनटू, और ये देखो आपका x माइनस व्हाट इज x1, x1 आपका ये x कोऑर्डिनेट है तो ये 1 हो गया. सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. ये 3 से मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा y माइनस 1 को. सो 3 इंटू y माइनस 1. तो ये हो जाएगा आपका देखो 3y माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू -2 से ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो -2 इंटू एक्स. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2x -2 इंटू -1. तो ये हो जाएगा आपका +2. अपने को इक्वेशन लिखना है तो पहले x आएगा, बाद में y आएगा, देन कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0. तो रीअरेंज करते हैं हम लोग. -2x को यहाँ पर लेके आओ तो +2x हो जाएगा, और ये +3y तो है यहाँ पर, -3 +2 यहाँ पर आएगा तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो 2x + 3y - 5 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया. फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया. अभी आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला अपने पास है y माइनस y1 इक्वल टू होता है, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में डायरेक्टली लिख देता हूँ. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिला है, 3/2. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 इंटू आता है आपका x माइनस x1. ये फॉर्मूला है. तो y माइनस व्हाट इज y1, y1 इज 1, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया. दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू x माइनस, अभी यहाँ पे x1 क्या है, x1 इज द x कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1. सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 को ये पूरे से इंटू कर दो. ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 2 इक्वल टू 3 से ओपन करो ब्रैकेट तो 3x माइनस 3. रीअरेंज करना है आपको, पूरे टर्म्स को वहां पे शिफ्ट कर दो. ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0. देखिए इक्वेशन क्या आ रहा है. सो दिस इज 3x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 2, ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो आपका सम सॉल्व हो गया.
देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 एट द गिवन पॉइंट x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मालूम है आपको, देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग हो गया आपको dy बाई dx निकालना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा और ये बोथ साइड, दोनों भी साइड आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं एक एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज एक्स इंटू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये मेथड अपना डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है 2y, पर आपको इनटू करना पड़ेगा dy बाई dx। ये तो आपने स्टडी किया है सब डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई है, दैट मीन्स दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वहां पर u इंटू वी रूल आता है, आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट पार्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3, राइट हैंड साइड का कांस्टेंट क्या है 3 और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मालूम है आपको। So this will be 2x plus 2y into dy by dx plus x into dy by dx plus y। देखो d by dx of x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो y into 1 y आएगा वो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपने को निकालना क्या है dy by dx। तो मैं क्या करता हूँ, dy by dx का जो दो टर्म है उसको मैं dy by dx वहां से कॉमन ले लेता हूँ। तो आई विल टेक हियर dy by dx कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 2y बचेगा और यहाँ पर देखो प्लस x बचेगा इक्वल टू प्लस 2x को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y को वहां पे शिफ्ट करोगे तो माइनस y हो जाएगा। आपको निकालना है dy by dx, वो ध्यान में रखो। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, और ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहां पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा ये। सो दिस इज 2y प्लस x। dy बाई dx क्या रहता है, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है, जस्ट आपको कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू पुट करना है। बिकॉज यहाँ पर देखो पॉइंट आपको दिया है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा dy अपॉन dx एट पॉइंट 1,1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 पुट करना है, 2 इंटू वाई का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1। तो देखते क्या आता है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 3। तो कैंसिल करोगे तो आपको स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा -1। ये हो गया देखो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, तो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नोटेशन होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू -1 तो आपका फिक्स रहता है, और ये dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट पॉइंट 1,1, तो -1 दिया है वो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे +1 मिल जाएगा। सो देयरफॉर आई गॉट हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू मिल गया आपको +1, ये ध्यान में रखो आप। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट और बाद में आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला है -1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनटू करना पड़ता है आपको x माइनस x1, ये फॉर्मूला आपका है। सो दिस विल बी y माइनस व्हाट इज y1, देखो y1 आपको दिया है 1, y1 x1 क्या है आपका, x और y कोऑर्डिनेट है, तो y1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस व्हाट इज x1, x1 का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है, सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो दिस इज y -1 इंटू x, तो -x हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, रीअरेंज कर दो, -x यहाँ पर आएगा तो +x हो जाएगा, और ये +y -1 +1 यहाँ पे आएगा तो -1 इक्वल टू 0, y -2 इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x प्लस y -2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अभी आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकाला है हमने, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ये फॉर्मूला आपका है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स होता है y कोऑर्डिनेट, 1 दिया है आपको, मैंने लिख दिया 1 इक्वल टू 1 इंटू x, ऐसी रहेगा, x1 मीन्स होता है x कोऑर्डिनेट, ये भी 1 दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, तो ये पूरा मैं वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई, वहां पर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, -1 वहां पे जाएगा तो +1 और इक्वल टू 0, तो +1 -1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे मिला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, उसके बाद अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा, दैट मीन्स इजीली आपको आंसर मिल जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 where the tangent is parallel to this line। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व तो दिया है यहाँ पर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, और एक कंडीशन क्या दे दिया है कि जो टेंजेंट है वो ये लाइन के पैरेलल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सी आप जो कर्व का इक्वेशन वहां से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है। आपको मालूम है अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया रहेगा उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जस्ट उसको डिफरेंशिएट करके। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर पता है आपको 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना आता है 0, तो ये मिल जाएगा आपको dy अपॉन dx इक्वल टू कितना मिल गया 2x हो गया। तो जो dy अपॉन dx 2x मिला, ये क्या है आपका, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया ये 2x, यहाँ से लिख सकते हो आप, ये स्लोप ऑफ देखो आपको टेंजेंट मिल गया है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जो टेंजेंट है वो ये लाइन के पैरेलल है, तो देखो यहाँ पे जो गिवन लाइन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन लाइन का इक्वेशन आपको देखो क्या दिया है 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका गिवन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है उसको मैं कंपेयर करूंगा जनरल स्ट्रेट लाइन से। देखो तो जनरल स्ट्रेट लाइन क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, कंपेयरिंग दिस विथ द जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आप a और b का वैल्यू कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, दिस a इक्वल टू होता है आपका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट सॉरी a इक्वल टू होता है x कोएफिशिएंट, यहाँ पे कितना आएगा आपका a का वैल्यू 4 आएगा, b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद साइन हम लोग। देखो तो b का वैल्यू कितना यहाँ पे आएगा -1 आएगा। ठीक है, c का रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, तो a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया। अभी हम लोग ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन,
तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी इज द स्लोप ऑफ लाइन। को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और आपको उसका स्लोप निकालना है, तो आप इजिली निकाल सकते हो जस्ट माइनस ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज करके। सो देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है 4 और बी का वैल्यू कितना दिया है -1, ये हो जाएगा आपका 4। सो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन दिया है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया आपका। दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। आपको बताया था व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा और ये जो लाइन का स्लोप होगा दोनों इक्वल होगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल है। मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर सिंस यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट्स एंड गिवन लाइन, सिंस टेंजेंट यहाँ पे लिखोगे आप सिंस टेंजेंट एंड गिवन लाइन इज पैरेलल, गिवन लाइन इज पैरेलल, ठीक है, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया ही है। सो स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4, बिकॉज यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया है 2x और यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया है 4, तो दोनों पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको देखो x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो x, ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। नाउ सी हियर आपको देखो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यू विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, इसने पुट करो आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको y इक्वल x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गया x, y, इसको हम लोग x1, y1 भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू कितना मिल गया आपको, देखो यहाँ पर दिस इज 2, 9 मिल गया। तो x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 9। अभी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए रहता है टेंजेंट का और पॉइंट चाहिए रहता है। तो मैं फाइनल आंसर निकालता हूँ, देखो यहाँ पर देयरफॉर अभी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हो जाएगा आपका देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग dy बाई dx एट x1, y1 भी लिख सकते हैं, इनटू फॉर्मूले में आता है x माइनस x1, ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस y1 तो निकाला हमने, देखो यहाँ पे y1 कोऑर्डिनेट कितना निकाला है 9, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1, तो dy बाई dx क्या है आपका स्लोप है और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला था हम लोगों ने, लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने 4 निकाला था। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 इंटू x माइनस व्हाट इज x1, x1 कोऑर्डिनेट देखो हमने यहाँ पे निकाला है 2, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 8 हो जाएगा। बाकी सबको वहां पे शिफ्ट कर दो तो 4x प्लस y वहां पे जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, एंड देन माइनस 8 है वहां पे, माइनस 9 को शिफ्ट करो तो प्लस 9 इक्वल टू 0। सो दिस यू विल गेट 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिखते हैं एट गिवन पॉइंट x1, y1, और यहाँ पे इनटू आता है आपका x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस y1 तो निकाला ही हमने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 9, भाई यहाँ पे लिख दूंगा 9, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx क्या रहता है, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हमने 4 निकाला था, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, एंड दिस इज x माइनस व्हाट इज x1, x1 मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ
ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 4 9 36 इक्वल टू -1 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -x हो जाएगा और ये आपका +2 हो जाएगा। रीअरेंज करता हूं मैं, तो +x + 4y माइनस 36 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x + 4y माइनस 38 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपका सम सॉल्व हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x + 4y माइनस 38 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 4x - y + 1 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y equal to 3x² minus 3x minus 5 where the tangents are parallel to the line 3x minus y plus 1 equal to 0। एग्जैक्टली सेम वे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो आपको, तो सबसे पहले मैं कर्व के इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं। आपको दिया है y equal to 3x² minus 3x और ये -5 है। ये कर्व का इक्वेशन है। आपको मालूम है जो भी वैल्यू आपको dy/dx का मिलेगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, तो 2x इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा, -5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो ये तो मिल गया आपको dy/dx इक्वल टू 6x माइनस 3। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया आपको। बट अपने को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट x1, y1। तो यहाँ पे आपको x1 और y1 तो दिया ही नहीं है, मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। ठीक है, पॉइंट दिया नहीं है, आप पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करोगे, x1 ये हो जाएगा आपका 6x1 माइनस हो जाएगा, देखो आपका ये 3 हो जाएगा, y1 तो दिया नहीं है यहाँ पर। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमने निकाल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने निकाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। ओके, गिवन लाइन क्या दिया है आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आपको गिवन लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन यहाँ पर अपने को दिया है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो गिवन लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इन 2 वेरिएबल। तो अगर मैं इसको जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूंगा दैट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 वेरिएबल। तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगा और b का वैल्यू मीन्स y का कोएफिशिएंट -1 मिल जाएगा, c तो चाहिए नहीं आपको। अभी आपको मालूम है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला होता है -a/b। तो जब भी आपका इक्वेशन ये, जब भी आपका लाइन का इक्वेशन ये फॉर्म में रहेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फॉर्मूला बाहर कर लो, स्लोप ऑफ द लाइन इज -a/b होता है। अब a क्या है आपका, x कोएफिशिएंट है, b क्या है आपका, y कोएफिशिएंट है, माइनस बाय डिफॉल्ट आता है, फॉर्मूले में है वो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू -1 है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको 3, तो ये मिल गया आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल गया। तो स्लोप ऑफ लाइन इज 3। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैं कंडीशन यहाँ पर लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर सिंस टेंजेंट, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, since tangent is parallel to the given line, since tangent is parallel to the given line। देखो जब भी आपको मालूम है when two lines are parallel their slopes are equal। तो since tangent is parallel to the given line, ये दिया है आपको, therefore their slopes are equal, therefore their slopes are equal, ये मालूम है आपको, their slopes are equal हो जाएगा।
तो व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है 3 है, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना मिला 6x, देखो स्लोप ऑफ लाइन कितना है 3 और यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना मिला है 6x1 माइनस 3, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं देयरफॉर 6x1 माइनस 3 इक्वल टू आएगा आपका 3, राइट। 6x1 माइनस 3 इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 6x1 इक्वल टू 3 प्लस 3, तो यहाँ से मिलेगा 6x1 इक्वल टू 6 हो गया आपका। तो x1 इक्वल टू 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में पॉइंट अज्यूम किया था, लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो x1 का वैल्यू आपको 1 मिल गया। अब हम y1 फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था x1 y1, तो x1 का वैल्यू 1 मिल गया। अभी हम लोग y1 फाइंड आउट करेंगे। देखो आपका गिवन इक्वेशन क्या है, सिंस इक्वेशन ऑफ द कर्व है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो अगर मैं x का वैल्यू x1 पुट करूंगा और y का वैल्यू y1, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, बिकॉज पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन दिस कर्व। तो y के प्लेस पे मैं लिखता हूँ y1 और x के प्लेस पे लिखता हूँ मैं x1 माइनस 3x1 और ये माइनस 5, ठीक है। x1 का वैल्यू आपको दिया है 1 मिल गया है, सब्स्टिट्यूट कर दो y1 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा y1 इक्वल टू 3 इंटू x1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और ये देखो माइनस 5। तो देखते क्या मिलता है आपको, y1 इक्वल टू 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो माइनस 5 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखो पॉइंट मिल गया x1 y1, तो पॉइंट मिल गया आपको। स्लोप ऑफ आपको टेंजेंट मिल गया है 3, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम रहेंगे, बिकॉज दोनों पैरेलल हैं। तो आपको पॉइंट मिल गया x1 1 और y1 मिल गया आपको -5 और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है 3। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 3 मिला है इनटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला आपका है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, देखो हमने फाइंड आउट किया है -5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर -5 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस x1 कितना निकाला हमने यहाँ पर 1 निकाला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। रीअरेंज करते हैं हम लोग, ये पूरे टर्म्स को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, सो दिस इज 3x माइनस 5 और ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया है। फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग ये वैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इनटू आता है x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो ये देखो जाएगा आपका y माइनस y1 हमने यहाँ पे निकाला है कोऑर्डिनेट -5, ये जाएगा आपका -5 इक्वल टू -1 अपॉन, और आपको मालूम है dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने इसके पहले निकाला था 3 आता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो 3 है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 इंटू दिस इज x माइनस x1। सिंप्लीफाई करना है तो x1 का वैल्यू तो आपको पता ही है, x माइनस x1 कितना निकाला हमने यहाँ पे 1 निकाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका y प्लस 5 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15, -1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा -x और ये जाएगा +1, रीअरेंज कर दो, -x यहाँ पर आएगा तो +x हो जाएगा, दिस इज +3y प्लस 15 +1 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो -1 इक्वल टू 0, you will get here x plus 3y plus 14 equal to 0. So this is the required equation of the normal. तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले ध्यान में रखोगे, आपको इजीली आंसर आते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, इसको सम्स को 2-3 बार सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.1 अपना फिनिश्ड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 4.2, जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस मत करना, वीडियो जरूर देखना। सो अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।